संदीपिनी सीएम राइट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आष्टा में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित 5 दिवसीय कैरियर मेला कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय चयन और विभिन्न कैरियर विकल्पों की जानकारी देना रहा है। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार रामलाल पगारे, प्रोफेसर राकेश सोलंकी, डीएसपी जितेंद्र बघेल, सहायक प्रधान अध्यापक जितेंद्र आर्य, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीरा दलोदरिया सहित करी थी। और फिर ऐसा मतलब कि काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट स्कूल है या फिर यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा काफ़ी लोगों को रहता है। लेकिन असलियत तो मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने 10th तक अलग स्कूल में पढ़ाई करी थी। फिर जब मैं यहाँ पे आया और फिर मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी तो मुझे लगा कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और मुझे मोटिवेट भी करा। उस वक्त मेरी क्लास टीचर और बायोलॉजी में पढ़ाने वाली पद्मा परमार मैम थी। उन्होंने बहुत मोटिवेट करा और उन्होंने अच्छे कॉन्सेप्ट बताया कि तुम पढ़ो आगे और वो करो। और मेनली मेरा जो रीज़न था कि डॉक्टर बनना क्यों है, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी हर चीज़ को जानने की। और एक मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सारे डोर्स ओपन है, आपको जो जानना है आप वो जान सकते हो। आप हर डिजीज़ के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेशन नहीं है कि आपको जानना है तो आप उसकी डेप्थ तक जा सकते हो। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और यही मेरा वो मेन रीज़न था। और बाकी मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ी, मैंने 11th के अंदर मैंने मैथ्स भी लिया था। और जब मेरी मम्मी पढ़ाती थी यहाँ पे मैथ्स, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी और मुझे हर सब्जेक्ट पढ़ा। अब मेनली मुझे यहाँ पे बोला गया था नीट के बारे में बताने में। तो नीट जो रहता है वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है। पहले ये सिर्फ MBBS के लिए होता था, लेकिन अब आपको अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप किसी भी फील्ड में आपको जाना है, नर्सिंग करनी है आपको, या फिर आपको आयुष के कोर्सेज है, BHMS, BOMS, या फिर किसी और चीज़ में डिप्लोमा करना है, पैरामेडिकल में करना है, तो फिर उसके लिए भी आपको नीट देना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ MBBS के लिए आपको एक PMT होता था, तब वो देना पड़ता था, लेकिन अब नीट देना पड़ता है। तो अगर आप बायोलॉजी के